ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुड़गांव से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में दक्ष पुत्री मूर्ति और धर्म से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण के रूप में अवतार लिया। ये विधान हो गया। अब 2 रूप में अवतार लिया या एक ही अवतार है, यह जानना है उसको कि भगवान 2 रूपों में अवतरित हुए या एक ही अवतार है। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने में इतनी देर कर दी। देर इसलिए हो गई कि मैं असमंजस में था, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो एक वाक्य में हो जाएगा कि नहीं, भगवान ने अवतार लिया, 2 रूपों में एक ही भगवान अभिव्यक्त हुए, बस बात खत्म हो गई। फिर मैंने बहुत सोचा, डेली आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में मैंने सोचा कि चलो वॉइस मैसेज करके आपको बता दूं। फिर मैंने सोचा कि इतने मात्र से ज्योति बिटिया को संतोष होने वाला नहीं है, तो थोड़ा इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसलिए थोड़ी देरी भी हो गई। और बीच में आपसे पहले भी 2-3 प्रश्न पड़े हुए थे और एक वो गीता जी का क्लास था, ये सब था। और कल रथ यात्रा का दिवस था, तो हमारे यहाँ पूरी भरमार रहती है, सब लोग प्रणाम करने आते हैं। तो बहुत कारण हुए, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी है इतनी देर करने के लिए। अब एक स्पष्टता इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपके साथ करना चाहते हैं कि एक ही भगवान ने 2 रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त किया, तो मतलब यही हुआ कि दोनों भगवान के ही अवतार है। तो भगवान 2 रूपों में क्यों हुए, एक रूप में क्यों नहीं हुए, ये हमें वास्तविकता समझाने के लिए व्यास जी ने इस तरह से यहाँ पर लिखा है। यह कैसे समझे, देखो। जैसे आप दर्पण के सामने जब खड़ी होती है, तिलक करना है, तैयार होना है, कहीं जाना है, तो दर्पण के सामने बिटिया सब बहनें खड़ी होती हैं और देखती है, तो दर्पण में क्या दिखता है? बाहर ज्योति को जब बाहर जाना है तो दर्पण के सामने खड़ी हो गई, तो बाहर की ज्योति को अंदर की ज्योति दिख रही है। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब हो रहा है वो भी आप ही हो, और बाहर जो है वह आप ही हो। तो एक ही ज्योति 2 रूप में अभिव्यक्त हो गई, एक भगवान स्वयं और एक भगवान का प्रतिबिंब नर के रूप में। जब तिलक करना है तो आप क्या करेगी? चंदन लेकर उंगली में और सामने दर्पण में देखेगी कि यहाँ माथे पर देखेगी, वहाँ तिलक यहाँ करेगी। तो हम जो भी करते हैं वह परमात्मा तक पहुँचता है। जो भी क्रिया करते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, किसी भी भगवान को, किसी भी रूप को, आप चाहे हनुमान जी की प्रार्थना करो, चाहे गणपति जी की करो, चाहे सरस्वती की करो, चाहे दुर्गा की करो, चाहे शिव जी की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे राम जी की करो, किसी भी भगवान की, सब केशवम प्रति गच्छति, सब भगवान को पहुंचता है, परमात्मा को ही पहुंचता है। जैसे तिलक यहाँ नहीं, यहाँ किया जाता है, तो लेकिन देखना तो प्रतिबिंब को पड़ता है। हमें दिखता तो प्रतिबिंब है ना। ज्योति को ज्योति कहाँ दिखती है? प्रतिबिंब ही तो दिखता है। दूसरा एक उदाहरण ले लो। जैसे आप सो गए और स्वप्न आया, स्वप्न में आपने देखा कि ज्योति सत्संग में बैठी हुई है, गंगा का किनारा है, बड़ा हिमालय खड़ा है, बड़ा गुरु जी का आश्रम है, और ज्योति शांति से भगवान का भजन सुन रही है गुरु जी से। अब जो भजन सुन रही है वह ज्योति, और जो स्वप्न देख रही है, उसका नाम है स्वप्न दृष्टा। तो स्वप्न दृष्टा ज्योति स्वप्न में दिखने वाली ज्योति से भिन्न है क्या? दोनों एक ही है।
लेकिन स्वप्न दृष्टा ज्योति भजन करने वाली ज्योति को देख रही है। सिर्फ उसी को नहीं देख रही है, उसके साथ बैठे हुए दूसरे साधक, पुरुष है, स्त्री है, वृद्ध है, बालक है, युवान है, सज्जन है, दुर्जन है, दुखी है, सुखी है, निराश है, उत्साहित है, उसको भी देख रही है। आते हैं, जाते हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, उसको भी देख रही है। ये तो हुई मनुष्यों की बात। अब पेड़ पौधे भी बाहर, दरवाजे से बाहर देखा तो गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी को देख रही है। उसके किनारे पर खड़े हुए पेड़ पौधों को देख रही है, उसमें उड़ रहे पंछियों को देख रही है, वहाँ स्थानों के रूप में खड़े हुए पर्वतों को देख रही है, पर्वत के पत्थरों को देख रही है, रेती के पत्थरों को देख रही है। हॉल में बैठी है तो हॉल के दीवारों को देख रही है, टेबल कुर्सी सब देख, माने जड़ चेतन चर अचर सब को देख रही है। कौन? स्वप्न दृष्टा ज्योति। लेकिन जो जिसको देख रही है, कौन देख रही है? स्वप्न में जो ज्योति सत्संग कर रही है वह देख रही है। तो स्वप्न में जो ज्योति सत्संग कर रही है वह, और जो वह जिसको देख रही है वह सब स्वप्न दृष्टा से अलग है क्या? आपके स्वप्न में कहाँ पर इतनी बड़ी जगह है कि ये पूरा हॉल, ये सब लोग, गंगा का किनारा, ये पर्वत, पहाड़, पत्थर, पेड़ सब दिख जाए, अंदर समा जाए? इतनी जगह कहाँ है आपके अंदर? यहाँ पर एक पीछे से और यहाँ पर, यहाँ एक पतली हिता नाड़ी होती है। हमारे बाल के 100 चीरा कर दो, चीरा, टुकड़ा नहीं, 100 चीरा कर दो, उसमें से एक चीरे का जितना मोटापन होता है बस उतनी सी एक हिता नाड़ी है। उस नाड़ी में बैठकर मन यह स्वप्न सर्जन करता है। मन कैसे करता है? आप चैतन्य हो ना, वो चैतन्य के सहारे मन के अंदर रहे हुए संस्कारों के अनुसार वह स्वप्न का सर्जन करता है। संकल्प से ही पूरी स्वप्न सृष्टि बनी हुई है। तो उसी तरह भगवान ने संकल्प किया तो उसकी संकल्प शक्ति से सर्जन की शुरुआत हुई और माया शक्ति ये सब बन गई। माया माने क्या? जैसे जादूगर की माया कहते हैं ना, वो जादूगर दिखाता है ये रुपये का नोट, वो ऐसे 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 निकाल रहा है, वास्तव में वह नोट होते तो वो खेल क्यों करता? तो उसकी माया से, माने उसके छलावे से, उसकी माया से, समझ लो ये सब सही रुपये दिख रहे हैं। उसी तरह भगवान की माया ने ये संसार दिखा दिया हमें, और उसमें सात्विक पुरुष भी और तामसिक पुरुष भी, सज्जन पुरुष भी और दुष्ट पुरुष भी। और सज्जनों में जो शिरोमणि वो नर कहलाया, और नारायण तो स्वयं है ही। तो नर नारायण ऐसे भगवान ही इस रूप में अभिव्यक्त हुए। नर नारायण जो दिखते हैं हमें, उसमें हमें थोड़ी श्रद्धा, उसमें थोड़ी सात्विकता, उसमें थोड़ा भगवतपन हमें दिखता है। वो श्रेष्ठ ऋषि थे, तप करने के लिए उसका अवतार हुआ था, एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए। तो बद्रिकाश्रम में नर नारायण आज भी कहते हैं कि वो तो अमर है, तपस्या कर रहे हैं। अनेक प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। कोई आवेश अवतार होता है, जैसे नृसिंह अवतार। कोई पराक्रम अवतार होता है, जैसे परशुराम। जैसे कोई लीला अवतार होता है, राम और कृष्ण, ये लीला अवतार है। अनेक प्रकार की लीलाएं की और समाज में धर्म की प्रतिष्ठा की, एक आदर्श प्रस्तुत किया, दुर्जनों का संहार और सज्जनों का उद्धार किया। कोई ज्ञान अवतार होता है, जैसे दक्षिणामूर्ति भगवान, जैसे वामन अवतार, उन्होंने ज्ञान दिया। कई प्रकार के अवतार, मैं आपको एक लिस्ट है वो भेज दूंगा व्हाट्सएप में। तो भगवान कई प्रकार से अभिव्यक्त हो रहे हैं। नर नारायण एक ही परमात्मा की 2 प्रकार से अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही ज्योति की अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति स्वप्न में है, उसी तरह इसलिए कहते हैं ना ये संसार तो स्वप्न है, तो स्वप्नवत ही है महाराज। अगर ज्ञान नाम की जागृति हो जाए तो दिखेगा कि अरे ये तो वास्तव में कुछ है ही नहीं। स्वप्न अवस्था में हमें सब सच्चा मालूम पड़ता है, उसी तरह व्यवहार सत्ता में हमें यह सब सच्चा मालूम पड़ता है। तो भगवान 2 रूप में, नर और नारायण के रूप में एक ही भगवान की अभिव्यक्ति हुई है। इसको अवतार, ज्योति ने अवतार लिया ना स्वप्न में, भजन करने वाली ज्योति,
साथ में बैठे हुए साधक, ये सब ज्योति के अवतार है। ज्योति माने परम चैतन्य रूप, जो तुम वास्तव में हो। ये देहादि की बात नहीं है। देहादि संगात तो ये तुम्हारा वेश है। अंदर जो फुर रहा है, जो चमाचम चमक रहा है, वो चैतन्य, वो अनंत है। वो अनंत चैतन्य जिसका नाम हमने देह के आधार पर नाम, रूप के आधार पर नाम रख दिया ज्योति। उस ज्योति भजन सुनने करने वाली ज्योति के रूप में स्वप्न में जो दिख रही है, उसके साथ ही जो दिख रहे हैं, जो जड़ चेतन दिख रहा है, सब उस चैतन्य ज्योति के अवतार है। उसी तरह परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के अवतार लिया, माने ये पूरी दुनिया उसी का अवतार है। लेकिन विशेष रूप में जब अभिव्यक्त होता है तब हम उसको अवतार मानते हैं। वास्तव में तो सब उसी के अवतार। अवतार माने वेश धारण करना। एक अभिनेता ने भिखारी का अवतार लिया, भिखारी का वेश पहना, रोल लिया, और वो स्टेज पर भिखारी का अभिनय कर रहा है। तो अमिताभ का अवतार भिखारी का है, अमिताभ का अवतार क्या कहते हैं वो शहनशाह का है, अमिताभ का अवतार कुली का है, ये उसका कुली अवतार है। वास्तव में वो एक ही है, अलग अलग वेश, अलग अलग रोल अदा कर रहा है भगवान। बस उसी तरह इस संसार में सभी वेश उसी ने लिए हुए हैं। कुत्ता भी वही है, बिल्ली भी वही है, गाय भी वही है, ब्राह्मण भी वही है, हाथी भी वही है, हम भी वही है, आप भी वही है। आप भी तो भगवान है। भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं ना, तो हम कैसे उससे अलग रहेंगे? हम भी तो भगवान है, लेकिन हम जानते नहीं है। हमने इस आवरण को सही मान लिया, वेश पहना, और किसी कारण हम विस्मृत हो गए अपने स्वरूप से। स्वरूप की विस्मृति हो गई। हमने मान लिया, करे हम तो भिखारी है, भिखारी का वेश पहना है, मान लिया भिखारी है। स्त्री का वेश पहन लिया, मान लिया कि हम स्त्री है। उसको एक नाम दे दिया ज्योति गुप्ता, मान लिया कि हम ज्योति गुप्ता है। वास्तव में आप ही तत्वमसी, आप ही वह तत्व हो, वह परमात्मा तत्व हो, वह अनंत चैतन्य हो। एक मर्यादा में अभिव्यक्त होने के कारण, पूर्व के संस्कार के कारण, अज्ञान के कारण, एक शब्द में कहे तो अविद्या के कारण अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। जब जान जाओगे तो पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। बस उसी तरह भगवान के अवतार माने जाते हैं। हमें लगता है थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।